बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और इदारा अदबियात उर्दू फ़ारसी व लिसानियात जामिया पेशावर की तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा ये सेमिनार इदारा अदबियात उर्दू फ़ारसी व लिसानियात जामिया पेशावर की तरफ से मुनक्किद किया जा रहा है। शोबे उर्दू जामिया पेशावर ने अभी तक कुल 11 सेमिनार ये इदारा मुनक्किद करा चुका है, जिसमें से बाड़ा गली में इससे पहले 9 सेमिनार हो चुके हैं। ये इस सिलसिले की 10वीं कड़ी है और ये हमारा 10वां सेमिनार है जो पाकिस्तानी ज़ुबान व अदब पर 9/11 के असरात के हवाले से मुनक्किद किया जा रहा है। जैसे कि आपके इल्म में है कि अदब ज़िंदगी से मरबूत और मुंसलिक होने की वजह से हर लहजा तब्दीली के अमल से गुजरता रहता है, और अदब की ज़िंदगी और अदब की फ़ालियत की पहचान यही है कि जब ज़िंदगी आगे बढ़ने लगे, ज़िंदगी तब्दील होने लगे और नए मसाइल जन्म लेने लगे, तो नए मसाइल के जन्म लेने से जो नए सवालात पैदा होते हैं, हमें उन सवालात के हल के लिए एक जगह जमा होना पड़ता है। आपको पता है कि हमारी अदबी और सियासी तारीख के बहुत अहम वाक़यात गुजर चुके हैं। 1857 की जंग आज़ादी, 1947 का वाक़या, 1965-1971 की जंगें, और उसके बाद जो सबसे अहम वाक़या है जो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है, वो 9/11 का वाक़या है। खुसूसन हमारे खित्ते को इस वाक़ये ने बहुत मुतासिर किया, और उसके बाद दहशतगर्दी की जो जंग शुरू हुई उससे हम खासे मुतासिर हुए। पूरी दुनिया में 9/11 के बाद तब्दीलियाँ आ रही हैं, अदब में, समाजियात में, माशियात में, माशरत में, सियासत में। आज हम ये सोचने के लिए जमा हुए हैं कि 9/11 के असरात हमारी ज़ुबानों पर क्या पड़े, और इसमें हमने सिर्फ उर्दू को शामिल नहीं रखा। उर्दू के साथ हमारी जितनी भी ज़ुबानें हैं, पश्तो, हिंदको, सराइकी, पंजाबी, बलोची, सिंध, सब के माहिरीन आएंगे और ये आपके सामने ये बात रखेंगे कि क्या तब्दीलियाँ हमारे यहाँ हों। जब हमने इस सेमिनार के बारे में सोचा तो एक बात कई जगहों से ये कही गई कि शायद 9/11 का वाक़या बहुत ताज़ा वाक़या है और इस वाक़ये के अभी शायद इतने असरात अदब पर नहीं पड़े हों। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अदब की 2 जहदें होती हैं। जब भी हम किसी समाजी मसले के हल के लिए या किसी समाजी मसले को समझने के लिए अदब की तरफ रुजू करते हैं तो 2 सूरतें होती हैं। पहली सूरत यह है कि अदब फिलफौर किसी वाक़ये के क्या असरात कबूल करता है, उसकी नौइयत क्या है, और दूसरी सूरत ये होती है कि 8-10 साल बाद, 20 साल बाद, 50-100 साल बाद उस वाक़ये के अदब पे क्या असरात पड़े। हमारी अदबी तारीख गवाह है कि हमेशा ऐसा ही हुआ। 47 का वाक़या हुआ तो फिलफौर उन हंगामी हालात पर बाज़ नावल अफसाने लिखे गए जो हंगामी अदब के ज़ुमरे में आते थे। फिर बाद में लोगों ने ज़रा तफक्कुर किया तो एक नई सूरत 47 के फसादात की हमारे सामने है। तो फिलफौर हम ये जमा इसलिए हुए हैं कि हम देखें कि 9/11 के इब्तिदाई असरात क्या हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा मुख्तलिफ ज़ुबानों की सूरत में। 15-20 साल बाद, 50 साल बाद जब हम फिर तजिया करेंगे 9/11 के वाक़यात का, तो ये डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट का मवाज़ना करके शायद हम एक नई सूरत हाल की तरफ जा सकें। तो ये हम मकसद है, ये एक हमारा मफरूज़ा है। हम देखना ये चाहते हैं कि क्या असरात पड़े, और उसको हम चूँकि वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, वो सारे हमारे पास मकाले आ जाएंगे, छप जाएंगे, उसके बाद हम कुछ अरसे के बाद दोबारा इस चीज़ के लिए जमा होंगे और बैठेंगे, देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। हमने इस सेमिनार के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लोगों को मजबूर किया था। हिंदुस्तान से 3 लोगों को हमने दावत दी थी, डॉक्टर अब्दुल हक दिल्ली से,
ڈاکٹر ابوال کلام قاسمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور ڈاکٹر نوردانہ قاسمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. ان کے ٹکٹ بک ہو چکے تھے, ویزا مل چکا تھا, 4 تاریخ کو ان کی فلائٹ تھی, لیکن کچھ بارش کے اور سیلاب کے تناظر میں ان لوگوں نے آنے سے انکار کیا. لیکن بہرحال بہت سارے لوگ, بہت سے ریسورس پرسن, بہت سے لوگ ہمارے سامنے جمع ہیں. ہم انشاءاللہ کسی اہم نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. ہماری آج کا یہ جو افتتاحی سیشن ہے, اس کی صدارت ڈین فیکلٹی آف آرٹس جام شورو یونیورسٹی سندھ ڈاکٹر محمد غلام قاسم بھگیو کر رہے ہیں. قابل احترام شخصیت ہیں اور ہمارے ہاں سیمینار میں ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے. عرصہ دراز سے ہر سیمینار میں شریک ہوتے ہیں اور اس سیمینار کی ارینجمنٹ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ہمارے ساتھ ذاتی طور پر قاسم بھگیو صاحب نے بہت مدد کی, بار بار فون کر کے دریافت کرتے رہے کہ کیا صورتحال ہے, سیمینار کی کیا پوزیشن ہے. تو بڑے قابل احترام, بہت خوبصورت آدمی ہیں, اپنے ظاہری لباس کے حوالے سے بھی اور اپنے دل کے حوالے سے بھی. میں ڈاکٹر محمد غلام قاسم بھگیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جانے پہچانے شاعر, بین الاقوامی شہرت کے حامل شاعر, نقاد, محقق ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر ریاض ولید صاحب ہیں. فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, لیکن پشاور سے ان کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے, پشاور یونیورسٹی سے بھی اور قرطبہ یونیورسٹی سے بھی. میرے استاد بھی ہیں, استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ریاض ولید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی ہمارے ادارہ ادبیات اردو فارسی و لسانیات کے ڈائریکٹر استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فقیرہ خان فقی ہیں, جن کی کوششوں, جن کی محنت اور جن کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم باڑہ گلی کے اس خوبصورت ماحول میں جمع ہیں. میں استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فقیرہ خان فقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر فقیرہ خان. تقریب کو بابرکت بنانے کے لیے